तो देखो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 10 देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट समझने जा रहे हो, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में उसको देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बताओ, तुमसे बोलेगा नॉन रिपीटिव 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो बताओगे क्या, पहले नंबर पे 1 तो बताओगे, दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे 2 रखोगे। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का है जो नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये क्वेश्चन आता है तुमसे, नॉन रिपीटिंग पूछेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। कंपटीशन में ऐसा थोड़ी ना बच्चों वाला क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट पूछेगा। तो ये तो होता है तुम्हारा, ये सबको पता है 999 होता है। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, पहला 9, दूसरा 8, तीसरा 7, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो अब तो किसी का भी लिख लोगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, कोई भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन। बोलेगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो जो 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या क्वेश्चन आएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का ऐसा नंबर लिखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का। ये डायरेक्टली बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो ये नहीं लगाना है कि तुम्हें क्या वो वाला नहीं लगाना है, नॉन रिपीटिंग वाला नहीं लगाना है। डायरेक्टली क्या बोला, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर लिखो, 4 डिजिट का नंबर लिखो जो क्या हो, जो 37 से पूर्णतः होल डिविजिबल हो, मतलब पूर्णतः डिविजिबल हो, ठीक है। 37 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ऐसे लिख लो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाय 7, 37, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 37। तो कैसे लिखोगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1000, ठीक है। ये हो गया 1000, ठीक है। अब क्या करना है, 37 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 37 का डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 100, 4 डिजिट का है, इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम में हो जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम में जो, तो ये 74 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 260। अब कितने टाइम में जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं 8 3 8 7 जब 56 और 8 3 जब 24 29, ये ज्यादा हो जाएगा, 7 से करो तो हो जाएगा 7 7 49, 7 3 21 4 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अगर इसी को क्या कर दो, अब तुम देखो अगर 1 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, जो डिविजिबल होगा 37 से। लेकिन अगर इसको हमें 4 डिजिट में ही रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 36 और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 37 लाना है ना हमें, तो इसको 36 और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दोगे, 36 इसमें ऐड कर दोगे। यहाँ पे क्या लाओगे कि ये कट जाएगा, 37 लाओगे तो कट जाएगा, 1 को अगर 37 बना दिए तो कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे 1 है तो और कितना हमें चाहिए, 36 चाहिए, 36 और रहेगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या कर दो, बस 36 जोड़ दोगे, वही स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा 4 डिजिट का। ये कितना हो जाएगा 1036। अब इसको काट के देखो, 37 से पूरा पूरा कट जाएगा, 37 दूना 74 हो रहा था, काटो 74 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 26 3 29 और 6। अब 8 बार में देखे थे 296 आ रहा था, 8 से 56 और 8 3 24 5 29, देखो कट गया कि नहीं कट गया, यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1036। बात समझ में आया कि नहीं, इसको कैसे करना है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो वहां भी फंसा देता है, ठीक है। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं तुमको। अगर यही रहता ग्रेटेस्ट नंबर, अब यही क्वेश्चन देखो, इसी को बना देते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। क्या कर देते हैं, इसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बना देते हैं। अब यही सेम चीज है, ठीक है।
तब क्या करोगे 9999 4 डिजिट का नंबर है, इसको क्या कर दोगे 37 से डिवाइड कर दोगे अगर सेम क्वेश्चन रहा तो 37 2 जा फिर से 74, यहां कितना हो जाएगा 25 9, ये कट जाएगा पूरा पूरा 8 टाइम में क्योंकि 999 कट रहा था। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये कट गया, ये 9 बचेगा, ये 8 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अभी तो किए थे 8 सत्ते 56, नहीं 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, यही तो था 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 3 के 24 5 29 296 हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 7 से काटो, 7 से ये कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 7 3 के 21 4 25, ये कट गया 7 बार में, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, अब 9 देखो इससे नहीं जा रहा है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं लोग, यहाँ पे 9 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 9 है, अभी देखो ये रिमाइंडर नहीं है 9, ये बात ध्यान रखना, अभी इसको और काटना है, जब तक यहां से उतरता रहता है वो रिमाइंडर नहीं होता है, ये 0 बार में ये जाएगा अभी, अब ये रिमाइंडर आता है, वो पहले ही लोग सोच लेते हैं रिमाइंडर, ऐसा नहीं है, एक गलती हो जाता है, अगर इसका गुणा इससे करते तो फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, इधर अब गुणा करोगे तो यही आएगा, लेकिन अगर बस 27 छोड़ के यहाँ पे क्या कर देते 9 छोड़ देते ना तो वो गलत रहता तुम्हारा, 27 का गुणा करते तो ये नहीं आता और रिमाइंडर को जोड़ते तो इसका जब तक यहां से उतरता रहता है तब तक डिवाइड करते रहते हैं। जैसे 2 से 21 को, ये कितने लोगों को नहीं पता होगा 2 से 21 कैसे भाग दिया जाता है, देखो 2 1 करने 2 हो जाता है, कट जाता है, 1 आता है, अभी 1 आया है तो रिमाइंडर नहीं है, ये 2 से चला जाएगा कितने बार में 0 बार में, यहाँ 1 हुआ, अब जाके दशमलव लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, अब देखो 10.5 का गुणा करोगे 2 से तो 21 आ जाएगा, लेकिन 90% या 80% लोग इसका आंसर क्या देंगे 1.5 देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या देते 1.5 देते 80% लोग। ठीक है, 20% में तुम हो सकता हो जो तुम्हारा सही आता हो। ठीक है, ये है तुम्हारा एग्जैक्ट डिवाइड करने का तरीका। तो यहां पे क्या होगा, अब बताओ 37 में 9 ज्यादा हो रहा है ना, अब यहां पे अगर 9 में तुम क्या कर दो 37 लाना, हमें क्या करना है 37 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 26 या तो जोड़ो, 26 जोड़ो या तो 9 घटा दो, क्या करोगे तुम 26 जोड़ो या 9 घटा दो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या करोगे तुम्हें 4 डिजिट का बनाना है, अगर इसमें एक भी जोड़ोगे, अगर एक भी जोड़ दिए तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा। तुम्हें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करोगे इस 9 को घटा दोगे इसमें से, जब यहां 9 को घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 आएगा तो 0 बार में कट जाएगा 270 बार में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया जो किससे डिविजिबल है 37 से। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है 10,000 में क्या वो छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जो 327 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। 10,000 में क्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ये क्या है जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन में क्या है जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या वो जोड़ दिया जाए जो क्या कर दे 327 से कट जाए। तो देखो यहाँ पे अब देखो 327 का भाग दो 10,000 में, ठीक है, कितने बार में जाएगा 3 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 27 तरीके 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 दूना 6, 2 8, और 3 तरीके 9, 9 से 81, ठीक है, 27 तरीके 81। अब यहाँ कितना हो जाएगा 19 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा 190। 190 कितने टाइम में जाएगा, एक टाइम में, एक टाइम में नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अब ये नहीं जा पाएगा, तो अब बताओ इसको क्या करना है 327 बनाना है ना। अब इसमें कुछ जोड़ोगे तभी तो ये 327 बनेगा,
190 में कुछ जोड़ोगे तो 327 बनेगा। तो 190 को क्या कर दो, 327 में से घटा दो। 327 में से 190 घटाओगे, पता चल जाएगा इसमें कितना जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 137। अगर इसमें और जोड़ दिया जाए, 190 में अगर 137 और जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 327 हो जाएगा। और 327 से एक बार में ये कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या किए हैं देखो, फिर से 3 बार से इसको गया है तो ये 981 हो गया। बचेगा कितना यहाँ पे, 19, और एक 0 आ जाएगा। अब देखो इससे कम है ना, कितना कम है वही तो जोड़ना है। यहाँ पर कितना कम है वही तो जोड़ना है। तो कैसे कितना कम है, इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा कितना कम है। जैसे 10 रुपया है और यहाँ 2 रुपया है, तो कितना कम है ये, तो क्या कर दोगे, 10 में से 2 घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। सेम काम यहाँ किए, कितना कम है ये, इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा कितना कम है। तो 137 तुम्हारा क्या है, कम है। अगर 137 इसमें जोड़ देते हो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 137 जोड़ के कैसे करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, 10,137 हो जाएगा। अब इसको करो 327, यहाँ कितना हो जाएगा, 981। 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, और ये 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ से 7 आ गया। देखो एक बार में कट गया कि नहीं, 327। ठीक है, तो 137 तुम्हें और जोड़ना होगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी में टाइप आता है, देखो जोड़ने और घटाने वाला समझ गए कि नहीं समझ गए। अब घटाने वाला देखो क्या है क्वेश्चन, घटाने वाला तुमको पहले ही बता दिया। चलो अब दूसरा कंसेप्ट इसमें देखो, पूछता है 1 से 300। क्वेश्चन आएगा 1 से 300 में कितना ऐसे संख्याएं, 1 से 300 में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी, कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। एक कंसेप्ट ये है। अब इसको कैसे पता करोगे, 1 से 300, अरे ये तो बहुत हो गया। ठीक है, तो देखो बहुत हो गया, तो इसमें एक तुम पढ़े होगे, छोटे रहोगे, एपी। 4 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, 4, 8, 12, 16, 32, कहां तक, लास्ट 300 तक। 300 भी अगर कट रहा है तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है ना, तो एपी बना दो, सीरीज बना दो एपी का। ये बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे इसको स्मॉलेस्ट तरीके में सॉल्व कर लो। तो क्या करोगे, 4 क्या लगाते थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का सूत्र लगाते थे। इसी tn को बोलते थे लास्ट टर्म, और इसको बोलते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी n को तो निकालना है, नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो l कितना है 300, a कितना है 4, और n माइनस 1 है, और d कितना है, डिफरेंस 4 ही है। सर्वांतर पता है ना, 4 होता है दूसरे को पहले से घटा के। तो ये 4 इधर आएगा तो ये 296 हो जाएगा, और ये 4 बट्टे में आएगा, इधर क्या बचेगा, n माइनस 1। इसको काटो, कितना हो जाएगा 74, 4 7 28, 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना हो गया 74 n माइनस 1 बराबर, नीचे का देखना कट नहीं रहा है, 74 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75। ये तो हो गया बेसिक से सॉल्व किए, कट नहीं रहा है। ये n बराबर क्या गया 75, तो समझ में आया, इस यहाँ कितने नंबर होंगे, 75 नंबर होंगे। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट लास्ट वाले को पकड़ो। क्या करो, लास्ट वाले को पकड़ो और उसको 4 से भाग दे दो। लास्ट वाले को पकड़ के क्या कर दोगे, लास्ट से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 75 हो जाएगा। 1 सेकंड में आ गया। लेकिन अगर यही तुमको फंसा दे, क्या फंसा दे, 100 से 300 दे दे, तब तो ये नहीं कंसेप्ट लगा पाओगे। तब कैसे लगाओगे, देखो तुम्हें एक लाइन में ये क्या करना है, अगर 1 से दिया है तो सीधे सीधे निकल जाएगा। 1 से दिया है तो सीधे सीधे 300 को भाग दे दो 4 से। अगर यही रहता 5 से कटने वाली तो यहाँ 5 से भाग दे देते। ठीक है, 6 से कटने वाली तो 6 से भाग दे देते। मान लो नहीं कटता तो उससे पहले वाला तो कटता। ठीक है, दशमलव में तो कटता। तो देखो अगला क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसी पे आ गया 100 से 300 के बीच। अगर यही क्वेश्चन रहता तो ट्रिक ये है तुम्हारा, ट्रिक क्या है, लास्ट वाले को पकड़ो और उसको जिससे बोल रहा है उससे भाग दे दो, तुरंत आ जाएगा।
और नहीं तो बेसिक से चलना है तो बेसिक से कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक एक आध बार फेल भी हो सकता है लेकिन बेसिक कभी भी फेल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में हमें ट्रिक का ही यूज करना है। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, 100 से 300 में कितनी ऐसी संख्या जो 4 से डिविजिबल है। अब देखो 100 से 300 तक, ठीक है, तो क्या करोगे 100 तक निकालोगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, एक 100 से 300 दिया है, एक होता है 100 और 300 के बीच होता है, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 100 और 300 के बीच एक क्वेश्चन बनता है और 100 से 300 के 300 क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनता है। एक बनता है 100 और 300 के बीच और एक क्वेश्चन क्या होता है 100 से 300 के बीच। तो जब 100 से 300 बोलेगा तो इस 100 वाले को भी इंक्लूड करोगे, और जब बोलेगा 100 और 300 के बीच तो इन दोनों को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो अभी हम लोग से वाले पे चल रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश में क्या बोलता है 100 फ्रॉम 300, 300 टू, ठीक है, और इसमें बिटवीन बोल देगा, बीच वाले में क्या बोल देगा, बिटवीन बोल देगा, और उसमें फ्रॉम बोल देगा से वाले में, ठीक है। और तो इसको कैसे निकालोगे, एक से 100 से 300 बोला है ना, तो 1 से 99 निकालोगे, 1 से 99 निकाल लिए, और दूसरा कहां से निकालोगे, दूसरा निकालोगे 1 से 300, दो नंबर निकालोगे कि नहीं, हमें दोनों टाइम 1 से 99 तक। तो 99 में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 होता है, लेकिन 24 समथिंग होगा, तो इसको क्या मानोगे 24 ही तो कटेगा इससे, 25वां तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहां 1 से 300 में कितने थे, 300 को करोगे क्या 4 से भाग, लास्ट वाले नंबर को भाग देना होता है, 75 हो गया। अब 75 में से क्या कर दो 24 घटा दो, जितना आंसर है वही तुम्हारा आंसर है। 100 से 300 तक 4 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। 1 से 99 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इसमें से 1 से 99 वाला माइनस कर दो, ये 1 से 300 तक है ना, इसमें से क्या करोगे, जब 100 से 300 तक निकालोगे तो क्या करोगे 1 से 300 वाला लिखोगे, और इसमें से माइनस किसको करोगे 1 से 99 वाला, तो क्या मिल जाएगा 100 से 300 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 75 माइनस 24 कितना हो जाएगा 51। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये वाला क्लियर हुआ। इसको अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि ये हमारा गलत है कि सही है तो उसको भी चेक कर लो। क्या करोगे 100 लिखोगे, 104 लिखोगे, डॉट डॉट कहां तक लिखोगे 300 तक लिखोगे, तो 300 बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है 100 है, प्लस n-1 इंटू डी यानी 4 है, तो 300 में से 100 जाएगा 200/4, और इधर क्या है n-1 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, और जब एक इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 51। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बेसिक वाला है, इस पे भी तुम्हारा कमांड है, तो ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। लेकिन इस पे क्या होना चाहिए, अगर इससे तेज तुम सॉल्व कर रहे होगे तब बेसिक पे जाओगे, इससे तेज नहीं सॉल्व कर रहे हो तो ट्रिक इज द बेस्ट, ठीक है। एग्जाम किसी को भी क्रैक करने के लिए ट्रिक आना बहुत जरूरी है। 6 बज गया, 2 मिनट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, देखो अभी बताएंगे जो ये तो कटने वाला है ना, चलो अभी ये लास्ट ही क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, एक और करा देते हैं। क्वेश्चन आया था 800 से 2000 के बीच 13 से विभाज्य संख्या है, बताओ 800 से 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य हो जाए। 800 से 2000 के बीच है कि से के बीच है, ठीक है। 800 से 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य होंगी, 13 से विभाज्य। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे 1 से 800 तक, क्योंकि क्या है के बीच है, ठीक है, क्या है के बीच है, यानी यहां पे किससे स्टार्ट होगा 808 से स्टार्ट होगा, 813 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहां तक जाएगा 2000 तक नहीं जाएगा, 2000 के पहले ऐसा कोई नंबर होगा जो 13 से कटेगा वहां तक जाएगा, तो उसको छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे 1 से 800 तक निकालोगे तो 800 भागा कितना हो जाएगा 13, 13 चौको 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 2 0 13 करने 13 दशमलव 61 ऐसे हैं जो कट जाएंगे, ठीक है। अगला 2000 में देखो
1999 में देखो, 2000 में नहीं देखना है। 1999 में देखोगे 13 से, तो 13 करने 13 6 9 69, 13 5 65 4 9 49, 13 3 39, 13 4 52, 153 इधर हुआ, 61 इधर हुआ। ठीक है, तो 153 में से 61 घटा दो, वही तुम्हारा कितना आंसर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और 15 में से 6 जाएगा 9, 92 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। अब कल क्या पढ़ाएंगे? जो विभाज्य नहीं होगा, 5 से विभाज्य न हो, 6 से विभाज्य न हो, ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 से विभाज्य न हो, 6 से विभाज्य न हो, तो उसको सीखेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही रखने देते हैं और थोड़ा शेयर और कर दिया करो, अच्छा लगे तो।